दोस्तों, स्वागत है आपका प्यार की अनकही दास्तां पार्ट 2 में। रीना और अदिति ऑफिस से बात करते हुए बाहर आ रहे थे। रीना अदिति की सबसे अच्छी दोस्त है। अदिति उससे सारी बातें शेयर करती है। क्या मैडम, आज क्या प्लान है? चलना यार, आज बाहर खाने चलते हैं। खाना खाकर ही घर जाएंगे, बता। नहीं यार रीना, सॉरी यार, आज नहीं, कल चलेंगे। वो एक्चुअली आज मुझे साहिल से मिलने जाना है। ओहो, तो आज नेताजी से मिलने का प्रोग्राम है? हाँ, जाओ जाओ, खूब डेटिंग शेटिंग पे जाओ। अरे यार, तू फिर से शुरू हो गई। मैंने कितनी बार कहा है, साहिल मेरा अच्छा दोस्त है सिर्फ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या यार, तू भी यार अदिति, इतना क्यूट बंदा देख के तेरे दिल में कुछ होता नहीं क्या? तुझे पता है, लड़कियां पागल हैं उसके पीछे, जान छिड़कती हैं। और एक तू है, तेरी गाड़ी दोस्ती से आगे बढ़ती ही नहीं। और बढ़ेगी भी नहीं, समझी? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है यार रीना। अच्छा, तो एक काम कर, तू तो सेटिंग मत कर, लेकिन मेरी सेटिंग करवा दे। कम से कम मैं तो कुंवारी नहीं मरूंगी। मेरा दिल तुझे दुआएं देगा दीदी, यार प्लीज करवा देना सेटिंग। चुप कर, नौटंकी कहीं की। ओहो, चल मेरी गाड़ी तो दिख रही है, देखते हैं उस सुबह वाले खड़ूस ने गाड़ी ठीक करवाई भी है या नहीं। इतने में पीछे से एक आवाज आती है, मैडम चाबी। और वॉचमैन ने चाबी अदिति के हाथों में थमा दी। अरे वाह, गाड़ी तो एकदम नई जैसे करवा के दी है उसने। दिखने में खड़ूस था, पर लगता है नहीं। क्या नसीब है तेरा यार। वाह अदिति वाह, क्या नसीब है तेरा यार। एक तू है जो किसी की तरफ देखती नहीं है और तुझे ही ऐसे हसीन बंदे मिल जाते हैं, और एक हम है बेचारे, नजरें बिछा के बैठे हैं पर कोई देखता ही नहीं है। पागल कहीं की। चल अब जा, देर हो रही है। बाय बाय, संभल के जाना। और इसी तरह बातचीत करते हुए दोनों दोस्त अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन घर जाने से पहले अदिति जाती है साहिल के पास। साहिल त्रिवेदी, युवा नेता, जनसेवा पार्टी का लीडर, युवा पीढ़ी की जान, ईमानदार, डैशिंग, हैंडसम, अदिति का बचपन का दोस्त। लड़कियां उसके आगे पीछे रहती थी, पर उसका ध्यान कभी किसी पे जाता ही नहीं था। जनसेवा पार्टी ऑफिस में साहिल फाइल में देखकर कुछ काम कर रहा था, तभी उसकी नजर कांच में से बाहर गई और उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई, और बस बाहर देखता ही रह गया। देखता ही रहेगा? कभी उसको अपने दिल का हाल बयान नहीं करेगा क्या? मजाकिया मिजाज में ये बात अमित ने साहिल से कही। अमित वो है जो साहिल का सबसे अच्छा दोस्त और कार्यकर्ता है। उसने साहिल को ऐसे हंसते देख बाहर की तरफ देखा तो अदिति बाहर के कुछ लोगों से हंसकर बात कर रही थी। तभी अमित ने साहिल के कंधों पे हाथ रखकर उसे ये बात कह दी। साहिल हल्का सा मुस्कुराया और फिर से अपनी फाइल में देखने लगा। क्या यार, तू बोलता है या मैं जाके बोलूं? एक काम करता हूं, मैं ही जाकर उसको प्रपोज कर देता हूं। बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत, शी इज माइन यार। साहिल थोड़ा गुस्से में अमित से बोल देता है। तो फिर उसे बोल देना भाई कि तू उससे प्यार करता है। कहीं ऐसा ना हो कोई और आके बाजी मार जाए और तू देखता कि देखता रह जाए। साहिल का चेहरा तुरंत उतर गया। सॉरी यार, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, पर तू उसे बता देना कि तू उसे कितना प्यार करता है। अमित की बात सुनकर साहिल ने कहा, बताना तो चाहता हूं यार, पर डर लगता है कहीं वो मुझे गलत ना समझे, या फिर उसे मैं पसंद ना हूं, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। वो मेरे सामने है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। पर अब मैंने सोच लिया है, इस वैलेंटाइंस डे पर मैं उसको प्रपोज कर दूंगा और उसके घर जाकर उसका हाथ हमेशा के लिए मांग लूंगा। मुझे अब उसके साथ रहना है। अगर वो साथ होगी तो मैं हर लड़ाई आसानी से लड़ सकता हूँ। किसके साथ लड़ाई करने की बात हो रही है? जरा बताओ मुझे। साहिल और अमित बात कर रहे थे, तभी अंदर अदिति आ जाती है। हाँ बता दे भाई, बता दे, अमित हंसते हुए साहिल से कह देता है। साहिल अमित को आंखें दिखाते हुए कहता है, क्यों, मैं आ नहीं सकती क्या? अरे ऐसा नहीं है, तुम यहाँ आई हो उसका मतलब कुछ काम है या फिर तुम्हारा मुझसे मिलने का दिल किया? ये बात चिढ़ाते हुए अमित अदिति से कह देता है। हा, नाइस जो। मुझे क्या काले कुत्ते ने काटा है जो तुझसे मिलने आऊं? और काम का कहोगे तो सुनो, तुम किसी काम के हो, ये बहुत बड़ा जोक है। अदिति अमित को चिढ़ाते हुए अमित से कहती है। हाँ, बंदर ये क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम्हें क्या मालूम मैं क्या चीज हूँ? ओ अच्छा, तो तूने मुझे बंदरिया कहा? रुक, अभी बताती हूँ तुझे।
अदिति अमित को मारने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। साहिल की कुर्सी के आगे पीछे ये दोनों बड़ी मस्ती में घूम रहे थे। साहिल सिर्फ उन दोनों की मस्ती देख रहा था। अचानक से अमित ने अदिति को धक्का मार दिया। वो सीधा जाके साहिल की गोदी में जाकर गिरती है। आंख बंद करने की वजह से उसे नहीं मालूम था कि साहिल लगातार उसे ही देख रहा था, पर साहिल तो उसे देखने में खोया हुआ था। अदिति के चेहरे पर डर दिख रहा था। बाल कुछ गालों पे आए हुए थे। बिना मेकअप के भी वो कितनी हसीन लग रही थी। आज वो उसके बेहद करीब थी। उसके कारण साहिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से उसका कुर्ता पकड़ा हुआ था। अभी तक वो गिरी क्यों नहीं, ये सोचकर वो एक आंख खोल कर देखती है। साहिल की नजरें अभी भी उस पर ही थीं। आज उसकी नजरों में उसे अलग ही कुछ नजर आ रहा था, जैसे एक दूसरे की आंखों में खुद को ढूंढ रहे हो। कुछ देर तक दोनों को किसी का ख्याल नहीं था। तभी अमित ने खांसने की आवाज निकाली। तभी दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए। खुद को साहिल के इतने करीब देखकर उसे कुछ तो हुआ, पर जल्दी जल्दी में उठने की गड़बड़ी में वो फिर से उसके ऊपर ही जा गिरी। तभी साहिल ने उसे हाथ देकर आराम से खड़े करने में उसकी मदद की। अमित ने अदिति को छेड़ते हुए कहा, ये क्या मेरे दोस्त पर लाइन मार रही थी क्या तू? तभी अदिति ने गुस्से में उसके 2-3 फटके भी लगा दिए। तुमने बताया नहीं, तुम ऐसे ही आई थी या फिर कुछ काम था? अमित और अदिति का झगड़ा ज्यादा ना बढ़े, इसलिए साहिल ने उन्हें बीच में रोकते हुए ही पूछा, अरे हाँ, मैं बताना भूल गई। और बोलते हुए अदिति साहिल के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अमित भी उनके साथ ही था। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं जिस बस्ती में रात को पढ़ने जाती हूँ, वहाँ की कुछ लड़कियाँ हैं। उन्हें कॉलेज में एडमिशन करना था, इसलिए वो अपने हीरालाल कॉलेज गई थी। वो कॉलेज बड़ा भी है और वहाँ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी मिलती है, इसलिए वो वहाँ गई थी। अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी उसने ज्यादा पैसे मांगे। उन्होंने आवाज उठाई तो उनको धमकाया गया। मैंने अपनी तरफ से छानबीन की तो पता चला वो लोग ज्यादा पैसे लेकर किसी का भी एडमिशन करा देते हैं। वहाँ मेरिट लिस्ट सिर्फ नाम के लिए है, जिसका पैसा उसका एडमिशन। ऐसी हालत है वहाँ की। और तो और पैसे लेकर किसी को सर्टिफिकेट तक दे देते हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो जिनको कोई नॉलेज नहीं है ना, वो भी डॉक्टर और कलेक्टर बन जाएंगे और सिर्फ पैसे के अभाव से होशियार और गरीब बच्चे पीछे रह जाएंगे। अदिति की बात सुनकर साहिल ने कहा, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही जाके देखता हूँ। अरे इस छोटे मोटे काम के लिए ये बंदा है ना, कल ही जाकर मैं ऐसा धमकाऊंगा ना कि लोग सपने में पैसे लेना तो दूर, पैसे को हाथ तक नहीं लगाएंगे। अमित की बात सुनकर अदिति ने कहा, चल बच्चे जा, दिया तुझे भी एक चांस, देखते हैं ये बंदर क्या खेल दिखाता है। तू रुक, तुझे तो मैं देखता हूँ। ऐसा कहकर अमित ने उसके बाल खींचे। फाइनली एक दूसरे को सॉरी बोलकर झगड़ा मिटा दिया गया। अदिति जाने को बाहर निकली तो साहिल उसे बाहर छोड़ने आ गया। अमित जानबूझकर बाहर नहीं गया। अदिति बड़बड़ करते हुए चल रही थी। साहिल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोक दिया। अदिति ने काफी सहमे हुए लहजे में ये बात कही, अरे क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? कहना तो बहुत कुछ है, मगर जुबान साथ नहीं दे रही। साहिल ने मन ही मन ये बात बोल दी और उसकी आंखों में देख बोला, कल क्या किया तुमने? कल कहाँ, कुछ भी तो नहीं। अदिति ने आंखें चुराकर बोला। साहिल ने ये बात अदिति से थोड़े केयरिंग होकर कही, सच में? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ मालूम नहीं होगा? मेरी नजर हमेशा तुम पर ही रहती है। खैर उन लड़कों को मारने की क्या जरूरत थी? खुद को क्या झांसी की रानी समझती हो क्या? तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करती? सामने रोज वो लड़के आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते हैं और वो लड़कियां भी कुछ नहीं बोलती। मैंने कल इसलिए उनकी जम के पिटाई की कि अब वो किसी लड़की को छेड़ना तो दूर, देखेंगे भी नहीं। अदिति हंस के बोली, तुम्हें पता है ना मैं कराटे मास्टर हूँ, तब भी ऐसा कहते हो? जाओ बाबा, कोई मेरी तारीफ कभी नहीं करता। अदिति झूठा झूठा रूठ जाती है और दूसरी तरफ मुंह करती है। साहिल अदिति को अपनी तरफ करके उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अरे बाबा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अपना ख्याल रखा करो और मैं किस लिए हूँ। ऐसी कोई बात होगी तो तुम मुझे बताया करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमेशा। 2 मिनट के लिए दोनों शांत हो जाते हैं। अदिति को आज साहिल की आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था।
पर क्या? इसी सोच में वो डूबी थी और साहिल अपने लिए अदिति की आंख में दोस्ती के अलावा कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और तभी साहिल ने ही खामोशी तोड़ दी। अदिति, मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, रखोगी ना? अदिति अच्छी बच्ची की तरह सर हिला के बोली, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अमित है यहाँ, उसकी मदद जरूर लेना, और अभी घर पहुंचकर हमें कॉल जरूर करना। अदिति हंस के बोलती है, ओके ठीक है बाबा, कितनी परवाह करोगे, मैं क्या बच्ची हूँ क्या? अदिति साहिल को बाय बोलकर गाड़ी स्टार्ट करके चली जाती है। तुम मेरे लिए क्या हो, जल्द ही मैं तुम्हें बता दूंगा। साहिल मन ही मन ये बात कहता है और फिर साहिल अपने काम में बिजी हो जाता है। थोड़ी देर बाद साहिल के फोन पे अदिति के पापा का फोन आता है। उन्हें लगता है कि अदिति ने ही मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण उनके मोबाइल से कॉल किया होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने अदिति को कॉल किया था पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। पर हेलो कहने से पहले ही उसने सामने से कुछ ऐसा सुना कि उसके हाथ से फोन ही नीचे गिर गया। वो तुरंत उठा और भागते हुए बाहर गया। साहिल को क्या हुआ अमित नहीं समझ पाया और वो साहिल का फोन उठा के उसके पीछे पीछे भागा। दोस्तों, क्या सुना होगा साहिल ने? अदिति ठीक से घर पहुंच गई होगी ना, या कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।